नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। दोस्तों, क्या कांग्रेस अब खुद ही संविधान की सीमाएं लांघने लगी है? क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि अब जाति आधार नहीं बल्कि मजहबी आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? और क्या इस रास्ते पर चलकर राहुल गांधी भारत को फेयर प्लेस बनाना चाहती है? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। राज्य की हाउसिंग स्कीम यानी आवास योजना में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यानी अब जो भी सरकारी आवास स्कीम के अंतर्गत घर बनाए जाएंगे, उनमें हर 100 मकान में 15 अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार की इस स्कीम में अल्पसंख्यकों की परिभाषा में मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सभी आते हैं। बट ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? जनगणना 2011 के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी लगभग 13% है, यानी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग। तो साफ है कि इस 15% आरक्षण का अधिकांश लाभ मुस्लिमों को मिलने वाला है। अब जरा सरकार का तर्क सुनिए। जब उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने इस फैसले पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, फ्लैट्स खाली पड़े हैं, कोई ले नहीं रहा है, इसलिए अल्पसंख्यकों का कोटा बढ़ा दिया। वाह, क्या तर्क है! यानी अब सरकारी स्कीमों की विफलता का इलाज है मजहब आधारित आरक्षण। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसी कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया। शिक्षा और नौकरियों में भी मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल कर 4% से अलग कोटा दिया गया। यानी सरकारी नौकरी आरक्षण है, सरकारी ठेका आरक्षण है, अब सरकारी घर भी आरक्षण है, और वो भी एक ऐसे देश में जहां संविधान मजहब के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 15 और 16 कहते हैं कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति को दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को पहले ओबीसी में शामिल किया और अब उसी आधार पर उन्हें सेक्टर में आरक्षण देने लगी। अब सवाल ये उठता है कि जब मुस्लिम खुद को जाति विहीन समुदाय मानते हैं तो ओबीसी में शामिल कर आरक्षण कैसे मिल सकता है? तो गैर मुस्लिम ओबीसी का क्या? जब आप मुस्लिमों को ओबीसी में डालते हैं तो असल ओबीसी वर्ग का हिस्सा कम हो जाता है। जो व्यक्ति वास्तव में जातीय आधार पर आरक्षण का हकदार है, उसका हक काटकर मजहब के नाम पर दे दिया जाता है। क्या ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं? और राहुल गांधी का दोहरा मापदंड, जब राहुल गांधी कहते हैं We will think of scrapping reservation when India is a fair place, क्या वो उसी फेयर इंडिया की शुरुआत कर्नाटक में ओबीसी का हक छीन कर रहे हैं, या फिर उनका असली मकसद ये है कि आरक्षण को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए? दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तुष्टीकरण है या वोट बैंक इंजीनियरिंग? कर्नाटक में कांग्रेस ने वोट बैंक को खुश करने के लिए एक नई आरक्षण पॉलिसी की शुरुआत कर दी है। अगर ये ट्रेंड बाकी राज्यों में भी दोहराया गया तो क्या ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों का उनका संवैधानिक हक मिलता रहेगा? तो सवाल बहुत साफ है, क्या कांग्रेस संविधान की भावना के खिलाफ जाकर मजहब आरक्षण को बढ़ावा दे रही है? क्या यह सटीक उदाहरण नहीं है तुष्टीकरण की राजनीति का? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट को सपोर्ट करना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है और हमारा हक भी है।